जो 2022 में इलेक्शन है, आपको अपना कैसा प्रतिनिधि चाहिए? सर देखिए, प्रतिनिधि जो अभी हैं इस समय योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास की राह पे ले जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश को। और हमें दोबारा वही चाहिए। बस केवल क्या है कि कुछ कार्य जो हैं वो बहुत धीमी प्रगति से हो रहे हैं, उन पर जोर दिया जाना चाहिए। और जो सिस्टम है बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ कहा नहीं जाएगा। तो उनको महंगाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो 8,000 10,000 रुपये जो पा रहे हैं, वो जनता कैसे किराए पे कमरा लेके और कैसे रहेगी और कैसे अपना परिवार पालेगी। कम से कम वो 8-10 हज़ार पा रहे हैं, पा रहे हैं, बट उनका गुजारा कैसे होगा? गुजारा होगा, कैसे होगा गुजारा, बताइए। देखिए, आप मिडिल क्लास की अगर बात करें, जी हाँ, तो 70 से 80% लोग गुटखा खाते हैं। आप वो बंद कर दीजिए, आप तेल खरीदिए, खाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी गुटखा ही खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 70% बात की है मैंने, 100% नहीं बोला सर। तो 30% कहाँ गए? 30% क्या करेंगे? वो 30% जो नहीं खाते हैं जी, उन्होंने अभी तक शिकायत भी नहीं की, क्योंकि कुछ महंगाई है। शिकायत है, बट उनकी शिकायत सुनी ही नहीं जा रही। शिकायत बेरोजगारी की शिकायत भाई मेरी पूरी है, ठीक है ना। बस ये केवल बेरोजगारी और महंगाई, इस अगर चीज पे वो ध्यान दे दिए तो बाकी तो हम लोग पूरी जनता चाहती है वही आए, बाकी उनका सारा। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो आपको क्या लगता है जो महिलाओं हैं उनको कितनी सुरक्षा प्रदान हुई है? सुरक्षा तो उनकी पूरी प्रदान। महिलाएं हमेशा सुरक्षित थी। अभी कुछ दिन पहले आपने लखनऊ का केस देखा था, एक कैब ड्राइवर को किस तरह लड़की ने थप्पड़ मारा था। उसके बाद जो चीज़ें आई हमारे सामने थी। महिलाएं हमेशा सुरक्षित हैं, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। बस काम वहाँ करने की ज़रूरत है कि जैसे कुछ आउटसाइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप जैसे उनके आने जाने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, सत्य सनातन को आगे ले जाना ही है कर्म हमारा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी सबसे उत्तम धर्म हमारा, उसको आगे लेके चल रहे हैं। ये भी 2022 में इलेक्शन है, आप उसमें कैसा आपका नेता होना चाहिए? अखिलेश यादव ऐसा नहीं, आप मतलब अखिलेश यादव जी तो हैं, हाँ। लेकिन आप उनमें क्या देखना चाहते हैं कि वो क्या मतलब देश का प्रगति कैसे करें? देश की प्रगति, उन्होंने 5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे। हम जिस जगह बैठे हुए उन्हीं की देन है, पूरा दुनिया देख रही है। जो आने वाला साल है, मैं आप अखिलेश यादव से क्या चाहते हैं कि वो आपके निर्माण करें? वो तो निर्माण कर ही रहे हैं, करते ही हैं। हम लोग ऐसा है कि बिजली फ्री देने के लिए कह रहे हैं, पानी फ्री देने के लिए किसानों को कह रहे हैं। यही लोग हैं, और क्या चाहिए? यही हम लोग किसानों को ही चाहिए, बेरोजगार रोजगार। तो सर आपका क्या विचार है, आपका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए? हम लोग यही चाहते हैं कि भविष्य में ये डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, ये इसको जाना चाहिए। और अखिलेश यादव इसे यहाँ मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, क्योंकि उनका एक विज़न था कि खेती बाड़ी जुड़े लोगों की सहायता करना, किसान का उचित मूल्य दिलाना, और उन्होंने बिजली फ्री की बात इन्होंने किया ही। और तमाम योजनाएं से जो गरीब, दलित, पिछड़ों सबको उठाने का काम कर रहे थे वो। और ये तमाम जोगी सरकार में तमाम नुकसान कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। 5 साल में लखनऊ में आप लोग भी देख रहे होंगे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, और सिर्फ झूठ, शिलान्यास, उद्घाटन। जब से चुनाव का समय आने वाला है, समाजवादी काम का, और जो समाजवादी के कार्य हुए थे, जैसे मेट्रो चलाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, तमाम योजनाएं चलाई हैं, उसी का ये उद्घाटन करना, उसी पर चलना, वही काम ये कर रहे हैं। और अपना कोई काम इनका देख लीजिए, यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। ये आपका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए? सरकार समाजवादी पार्टी होना चाहिए, और जो अखिलेश ने किया है कोई नहीं कर पाया है अभी तक। नहीं, आपके नज़र में आपका लखनऊ या पूरे भारत का निर्माण क्या होना चाहिए जो एक सरकार को करना चाहिए? सरकार को गरीब लोग को देखना चाहिए, गरीब हैं, और समाज में छोटे लोग को देखना चाहिए, बस। और क्या सर, जो 2022 में इलेक्शन आ रहा है, तो आपको अपना कैसा प्रत्याशी चाहिए, और आप क्या चाहते हैं कि आपके देश में विकास हो, और आने वाले जो प्रत्याशी है वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं आपकी प्रगति के लिए? देखिए, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, तो हम लोगों को मेन जरूरी है रोज़गार और नौकरियाँ, जो कि ये जो फ़िलहाल सरकार है वो इस मामले में बिल्कुल फेल है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमानी में लोगों को भटका रही है, बाकी इसका और दूसरा कोई काम नहीं है। चाहे आप कोई भी काम ले लीजिए, जो भी काम है सब पुरानी गवर्नमेंट के हैं। इस सरकार ने ना नौकरी दी, ना रोज़गार दिया है। बस ये लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई करते हैं बस। जो काशी का कॉरिडोर बन गया है, तो इन्होंने ये भी तो कार्य किया, आपका उस पर क्या कहना है? तो उससे हमें कहाँ रोज़गार मिलेगा? काशी कॉरिडोर से रोज़गार किसे मिल रहा है, ये बताइए ना। आपका क्या कहना है सर? आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो अगर नौकरी दे, रोज़गार दे, और अच्छी तरह से बिहेव करे, हाँ, और जो ज़रूरत हो तो तुम्हारे काम आए, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। क्योंकि बड़े नेता तो हमें मिलेंगे नहीं, हमारे क्षेत्र का जो होगा वही मिलेगा, वो चाहे सपा से हो या बीजेपी से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सर आपके क्या विचार है, आपके प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? हमारे प्रत्याशी होना चाहिए, हमें तो भाजपा सरकार अच्छी लग रही है, हम तो इसी से खुश हैं। और इसने टेबलेट बांट के काफ़ी विकास कर रही है, विकास में कोई कमी नहीं है इसके भाजपा सरकार के। और भाजपा सरकार में महंगाई भी तो हो रही है, तो उस पर क्या महंगाई हो रही है, जो लॉकडाउन नहीं लग गया था, कोरोना नहीं आ गया था, इसी वजह से महंगाई हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है। और 2-2 हज़ार रुपये किसान आ रहे हैं, उसके वो कहाँ हम दे रहे हो, भाजपा सरकार। ये लोग PM केयर फंड खा गए, उसका हिसाब नहीं दिए, ये बात वाली बात वो अलग की है ना। देश का पैसा ले रहे हो, उसका हिसाब दो। PM केयर फंड में कितना पैसा आया क्या पता किसको, कोई हिसाब दिए, खा गए सब। तो हिसाब मांगे ना, म्युनिसिपैलिटी मांगे ना हिसाब, उससे क्या लेना देना है। वो पहले ही लिख में दे चुके हैं कि हम लोग इसका हिसाब नहीं देंगे, पहले उसको पढ़ो सही थे, ठीक है। इसलिए भाजपा सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। हम पढ़ने वाले लोग हैं, हमको रोजगार और नौकरी में है। मतलब आप जो योगी जी अभी टैबलेट बांट रहे थे, तो आपको क्या लगता है ऐसा युवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या उसकी तरफ आकर्षित होता है कि नहीं? लैपटॉप उन्होंने बांटा, बहुत अच्छा किया भाई। लैपटॉप नहीं मतलब टैबलेट बांटा। हाँ, जो भी बांटा उन्होंने, लैपटॉप मोबाइल या डिजिटल के लिए वो कह रहे हैं तो वो बांट रहे हैं, अच्छी बात है। तो खैर बाकी ये इनको पहले भी करना चाहिए था ना, जब अभी कोरोना टाइम में स्कूल बंद थे, बच्चों के पास जो गाँव के बच्चे, उनके पास ना मोबाइल था ना लैपटॉप था, वो कैसे करते। वाईफाई फ्री होनी चाहिए बच्चों के लिए, उनके लिए फ्री लैपटॉप मोबाइल की व्यवस्था कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये टाइम रहते करते ना, 2 साल से तो बच्चे पढ़ाई भूल ही गए हैं। हाँ, तो आप अपने तरफ से कोई सी पार्टी का सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं खास नहीं, लेकिन ये है कि जो काम अच्छा करेगा उसको हम। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी अभी टैबलेट बांट रहे हैं युवाओं को, और जो श्रमिक वाला चला रहे हैं, नहीं सारा काम उनका बहुत बढ़िया काम है, मुझे भी मिला है। काम उनका सारा जायज है, उससे आपको थोड़ा सा जो है महंगाई को लेकर के थोड़ी दिक्कत है, और उसको वो दूर करे। तो उससे आपको क्या लगता है, युवा के उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं, हम भी युवा ही हैं, सब है, हम सब है। यहाँ पे सबकी एज 26 के नीचे ही है, तो और 18+ है, तो युवा उनसे आकर्षित हो रहा है खासकर बहुत ज़्यादा। पिछली सरकारों ने प्रलोभन दे करके उसके बाद उन्होंने ये दिया था टैबलेट कि हाँ आप हमको वोट दीजिए तो हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने प्रलोभन नहीं दिया, इन्होंने दे दिया है। तो योगी जी तो अभी टैबलेट बांट रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो चुनावी वर्ष आ गया, कुछ लैपटॉप इन्होंने बांट दिया है और ये चुनाव में अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जनता फंसने वाली नहीं इनके झूठ से। अब जनता सीधे सीधे अखिलेश यादव को पसंद कर रही है और सब लोग उसी तरफ मन बना रहे हैं। तो योगी जी ने जो श्रमिक वाला चालू किया है, जो 500 हर 1000 रुपये जो बेरोजगार है उनके हर महीने खाते में आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी श्रमिक का कुछ नहीं आ रहा, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये उनका प्लानिंग है हमने देने का। अब लालच दे रहे हैं, भविष्य में क्या होता है। ये तो मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे। तो इससे क्या लगता है, आप युवा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? युवा कोई आकर्षित नहीं होगा, सब समझ रहे हैं इनके झूठ फरेब का। ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ में फंसा करके ये राज किए और दोनों जगह सरकार बना लिए, और इनके पास कोई काम नहीं। ये वैदिक काल में सबको ले जाना चाहते हैं कि हाँ लोग पढ़े लिखे कम हो जाएं और धर्म के मानने वाले ज़्यादा हो जाएं। हम लोग धर्म मानते हैं, लेकिन अंधा होके हमारी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए। हाँ, जो अभी टैबलेट योगी जी बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, तो इससे आप क्या लगता है, युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है वोट देने के लिए कि नहीं? ये सिर्फ एक चुनावी सिस्टम है उनका, अगर ये देना था तो जो सरकार आई थी पहले देना था, अब कोई फायदा नहीं है। मतलब आपका सीधा कहना है कि ये कोरोना के टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको उस पर देना था, उस पर देना था। अब क्या फ़ायदा है इसका? अब वो उनको देख रहा है कि हम कुर्सी खाली हो रही है, तो सोच रहे हैं दोबारा वापस आ जाए, इसलिए दे रहे हैं।